नमस्कार। फूड दर्जी, अगर आपने ये नाम नहीं सुना हो तो पहले हम इसके बारे में बता देते हैं, जब इसका रिव्यू करने वाले हैं कि इनकी सर्विस है कैसी। तो फूड दर्जी एक स्टार्टअप है जो ये दावा करता है कि वो बेहतरीन खाना, सेहत के हिसाब से भी जो अच्छा, बेहतरीन मतलब बटर चिकन अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो, या पनीर टिक्का मसाला, इस तरह की चीज़ें आपको रोज़ वो देंगे आपके खाने में। एक टिफ़िन सर्विस का अपग्रेडेड स्टार्टअप वर्जन है और ये सब कुछ हेल्दी होगा, जिसमें सब कुछ अच्छे तरीके से पका होगा और आपके कैलोरीज का और उसमें कोई ट्रांस फैट वगैरह नहीं है, सबका ध्यान रखा जाएगा। आप वीगन है तो वो कर सकते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान देकर ये खाना दिया जाएगा। और इनकी सर्विस अच्छी खासी महंगी सर्विस है। अगर आप चारों मील अपने दिन के मतलब पूरे दिन का खाना इन्हीं से मंगवाते हैं तो लगभग ये 30,000 रुपये महीने तक का चार्ज लेते हैं। तो रिसेंटली मैं एक राइटिंग का कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो ऑफिस के बाद मैं रोज़ रात को बैठ के लिखता हूँ, तो मेरे पास खाना बनाने का समय नहीं होता है आजकल। तो इसलिए मैंने सोचा कि लंच जो है एक बार इनसे 2 दिन मंगवा के देखते हैं, 3 दिन। तो इनका मिनिमम ट्रायल 3 दिन का था और मैंने फूड दर्जी से लंच ऑर्डर किया 3 दिन के लिए, ट्रायल के लिए। भगवान कसम, जिंदगी की जो सबसे बड़ी गलतियां थी, जिनसे सबसे ज़्यादा सीखता है ना आदमी सबक, उनमें से एक है फूड दर्जी से लंच ऑर्डर करना। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जैसे ये है, ताकि ये वो ना करे। तो इसमें देखिए, अगर आप देखिए तो इसमें सिर्फ इनके लंच के ऊपर टिक नहीं है, बाकी सबको क्रॉस कर दिया हुआ है। और नॉनवेज के ऊपर है कि ये नॉनवेज खाना है। तो मैंने इनको ऑर्डर किया और कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहली चीज़, जो खाना आया, जो मैंने लंच ऑर्डर किया था, वो सुबह 7 बजे मेरे पास आया। और मैं सो रहा था क्योंकि मेरा जो काम है वो रात को 3 बजे ख़त्म होता है। और काम मेरा 3 बजे ख़त्म होने का मतलब है कि मैं जो लिख रहा था वो अक्सर 2-3 बज जाते हैं रात को लिखते हुए, तब शांति होती है, अब आराम से लिख सकते हैं या और कुछ काम कर सकते हैं। तो इसको ख़त्म होता 3 बज जाते हैं और इसीलिए मैं सुबह लेट उठता हूँ, 9 बजे के आसपास उठता हूँ। और 7 बजे कोई आके दरवाज़ा खटखटा रहा बार बार। तो पता चला क्या है, मैं नींद में था, मैंने देखा भी नहीं, मुझे लगा शायद मैंने मोजे ऑर्डर किए थे अमेजोन से, वो आ गए होंगे, तो मैंने उसको वैसे ही टेबल पर रख दिया। उठने के बाद देखा, अच्छा ये तो खाना आया है, ठीक है। फिर मैंने उसको फ्रिज में रखा तो पता चला इनकी पॉलिसी है कि समय से पहले एक साथ भेज देते, सबको अलग अलग ना भेजना पड़े। अब इसमें 2 समस्याएं हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे पास फ्रिज है तो ठीक है, अगर मेरे पास फ्रिज नहीं होता तो ये खाना खराब हो जाता। दूसरी चीज़, मान लीजिए जैसे हॉस्टल में अगर मैं रह रहा होता तो उसका फ्रिज नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास गर्म करने का कोई साधन नहीं होता तो मैं कैसे खाता मेरे पास, क्योंकि खाना तो ठंडा हो चुका है। मान लीजिए खाना मैं पीजी में या किसी उसमें मंगाऊंगा और मैं यहाँ नहीं रहता हूँ या मेरे ऑफिस के एड्रेस पे खाना है, आप 7 बजे देके चले जाएंगे, वो उसका क्या होगा, क्या उसको सही से कोई रखेगा नहीं रखेगा, हम नहीं तय कर सकते। तो सबसे पहली समस्या तो इनकी यही है कि ये अप्रॉक्सीमेट टाइम पे, मतलब अगर आप लंच का समय है तो लंच मेरे ख्याल से 1-2 बजे के आसपास अगर आप करते हैं नॉर्मली, तो आपके 12-11 बजे तक भी भेज देंगे तो समझ में आएगा 11-12 बजे के बीच में लंच आ गया, आप 1-2 घंटे में कर लीजिए। तो भी सुबह 7 बजे लंच कौन भेजता है? तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, ये जो दावा करते हैं, ये 2 बड़े दावे करते हैं। एक ये कि मतलब आपको एकदम इतना अच्छा खाना देंगे और उसमें इतनी चीज़ें नाप तोल के देंगे और आपकी ज़रूरत के हिसाब से खाना देंगे। मतलब अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो आपको एकदम कीटो वाला खाना देंगे, अगर आप वीगन है तो वीगन देंगे, अगर आप बल्क अप करना चाहते हैं तो आपको वैसा प्रोटीन देंगे। तो मैंने और ये सब कुछ एक पर्सनल न्यूट्रिशन आपसे रेगुलर बात करके तय करेगा, ये इनका दावा है। तो मैंने जब इनकी ऐप पर साइन अप किया तो मैंने उसमें अपना नंबर डाला और मेरे पास 2 दिन में कोई कॉल नहीं आया। कॉल क्यों नहीं आया? इनका मेल आया कि आपका नंबर नहीं मिल रहा, और उसमें जो उन्होंने नंबर दिया वो तो मेरा नंबर नहीं था। अगर आपके रिकॉर्ड में गलत नंबर है तो फिर मेरे नंबर पे OTP कैसे आया? तो मेरे नंबर पे OTP तभी आया जब मैंने सही नंबर एंटर किया था। खैर, मैंने उनको मेल में जवाब दिया कि ठीक है, अगर आपका नंबर गलत आपके रिकॉर्ड में आ गया तो भी मैं सही नंबर ये है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। कोई कॉल नहीं आया डेटिशन वगैरह का किसी का। क्या वो एक छोड़ दीजिए, आया नहीं आया, खाना आ गया। मैंने जो अपनी रिक्वायरमेंट इनकी ऐप पे डाली थी कि मेरी लंबाई 6 फुट 3 इंच है, मेरा वजन 90 किलो के आसपास है और मुझे डाइटिंग नहीं करनी है, मुझे एक हेल्दी बैलेंस डाइट चाहिए मेरे लंबाई चौड़ाई के अनुपात से। अब एक 6 फुट 3 इंच के आदमी को एक कितना खाना देंगे आप? तो भाई साहब देख लीजिए जो खाना आया है, ये मतलब ये मेरी हथेली का साइज है, तो देख लीजिए ये कितना बड़ा डिब्बा है, इसका साइज देख लीजिए। और अगर आपको तब भी ना समझ में आए, ये जो सामान्य सा चम्मच होता है, ये इसकी लंबाई इस चम्मच के बराबर है, इस पूरे डिब्बे की। इसमें ये 4 चम्मच चावल है मोटे वाले टूटे हुए, 2 उबली हुई गोभी है, 1 शिमला मिर्च से 4 टुकड़े, देख लीजिए अच्छे से, ये देखिए
4 चम्मच चावल है, ये 2 उबली हुई गोभी है, आधी शिमला मिर्च है, 1/3 मशरूम है, आधी मुट्ठी चने हैं और 1 2 3 एक गाजर भी है। 3 4 5 6 7 8 9 कतरने हैं चिकन की। ये इनका वो है। और इसके साथ ये एक डिब्बा है जिसमें कुछ करी जैसा दिया गया है और इस पे लिखा हुआ है ऊपर कि उसको गरम करके खाना है। ओके, गरम कर लेंगे सर। मैंने अभी तक गरम इसलिए नहीं किया, आप लोगों को पूरी पैकिंग आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है ईट हॉट, और हॉट में भी चेक करके देख लेते हैं, ठंडे में पता चली जाएगा मीठा है नमकीन है। ओके, जो रोड साइड पे चाउमीन मिलते हैं उनके साथ जो सॉस देते हैं, लाल रंग की जो चटनी देखें तीखी और मीठी वाली, उसी को पतला करके उसको थोड़ा सा मीठा करके, वो बहुत तीखी होती है, इसको शायद बम्बई के और टेस्ट के हिसाब से पतला करके दिया गया। सब इतने चावल तो मतलब आदमी खाना टेस्ट करते करते आदमी हिंदुस्तान में खा लेता है, और इतने चने तो मतलब आप चलते फिरते आपको स्नैकिंग के टाइम पे भूख लगी, इतने चने खा लेता है मेरे साइज का आदमी। क्या है मतलब क्या खाना दिया है आपने। और दूसरा जो इनका दावा है कि सुबह की चाय आप बंबई में पीजिए, दोपहर का खाना दिल्ली में खाइए, शाम मतलब वो बॉर्डर फिल्म का डायलॉग बना दिया इन्होंने कि सुबह की चाय जोधपुर में पियेंगे, और मतलब वो भी नहीं हो पाया था, इनसे ये भी नहीं हो पाएगा। कारण आप बंबई में तो समय पर खाना दे नहीं पा रहे हैं, जहां पर जिस एड्रेस पे आपको परमानेंट देना है वहां पर तो आप समय पर खाना दे नहीं रहे, आपको एक समय पर नहीं दे सकते। दूसरी चीज, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। चावल की क्वालिटी जो पता नहीं, कोई बहुत अमीर लोग खाते हो इस तरह का मोटा चावल तो नहीं पता, वरना ये सबसे खराब क्वालिटी का चावल होता है आमतौर पर राशन की दुकान पे। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, हो सकता है कि मेरे डाइट ज़्यादा है, एवरेज इनका डाइट जो है वो कम हो, साइज जो है हो सकता है कम होगा, बाकी लोग खाते हैं। तो फिर मुझे सोनाक्षी सिन्हा का एक पोस्ट दिखी, जो सोनाक्षी सिन्हा मतलब 20 मिलियन से ज़्यादा जिनके फॉलोअर हैं और हीरोइन है इतनी बड़ी, उन्होंने लिखा है कि इनका खाना बार बार गायब कर दे रहे थे और इस तरह के क्लाइंट के साथ आप मैसअप नहीं करते हैं। तो ठीक है, मतलब चलो कहीं पर मैं और सोनाक्षी सिन्हा एक मंच पर एक जगह एक फीलिंग को महसूस कर सकते हैं, ये अच्छा लगा जानकर। लेकिन कंपेयर कर लेते हैं इसको बाकी सर्विसेज, तो फिर मैंने जो यहाँ पर लोकल टिफिन सर्विस है वो ट्राई की कि मुझे सिर्फ लंच चाहिए, तो उन्होंने 100 रुपए में 5 रोटी, दाल 1 कटोरी और 1 कटोरी सब्जी, और अच्छी स्वाद में खाने में सब्जी मुझे भेज दी, जिसका स्वाद अच्छा था, जो गर्म था, जो खाने के टाइम पर आया। और उनका ये भी था, मैंने कहा कि देखिए मैं वीकडेज पे ज्यादा काम करता हूं तो मुझे समय नहीं मिलता, वीकेंड पे अगर आप सिर्फ रोटी भेज देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। वो इस बात के लिए भी तैयार है कि हम आपको सिर्फ रोटी वीकेंड पे भेज देंगे, उसका चार्ज रोटी के हिसाब से लेंगे, बाकी खाने के हिसाब से आप इस तरह से भी कर लीजिए। उसके कंपेरिजन में मैं 30,000 रुपए महीना इनको दूं और ये खाना खाऊं, ये मतलब 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी चना, मतलब सुदामा के चावल है, पता नहीं कौन से, ये वही चावल सुदामा ने भगवान कृष्ण को दिए थे, आई डोंट नो, सॉरी पूर्दर जी, आपकी सर्विस बहुत खराब है। और 30,000 रुपए महीना या 15,000 रुपए महीना, मतलब इसके आधे दाम पे भी अगर आप मुझे सर्विस देंगे तो 15,000 रुपए महीने में मैं एक ऐसा कुक रख सकता हूँ बंबई शहर में, जो भारत का सबसे महंगा शहर माना जाता है, जो खाना पका देगा और राशन ले भी आएगा। और अगर मैं बंबई से थोड़ा और छोटे शहर में जाऊं तो फिर वो राशन खरीदने के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, 15,000 रुपए महीने में वो राशन लाके खाना पका के बर्तन धो के भी चला जाएगा। तो फूड दर्जी की सर्विसेज गलती से भी इस्तेमाल ना करें, मेरा रिव्यू यही है। अगर ये सर्विस किसी और शहर में बेहतर कर ले, आगे कर ले, मुझे इसकी संभावना लगती नहीं है, होती तो इतनी सारी कमियां नहीं होती। बहरहाल थैंक यू वेरी मच इतने बने रहने के लिए। इसको गर्म करते हैं, खाते हैं, जैसा ही बनाए, पैसे खर्च किए, 200 रुपए इस डब्बे के दिए मैंने, तो खाते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।